नीट पेपर लीक मामले में आरोपियों के कबूलनामे के बाद छात्र छात्राओं और शिक्षकों की मांग है कि परीक्षा को रद्द कर दोबारा यह परीक्षा कराई जाए। पटना से हमारे सहयोगी शशांक की एक रिपोर्ट है, वो देखिए। देखिए, नीट परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद से पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। अभ्यर्थी जो है नीट के वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, धांधली हुई है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, लेकिन एनटीए कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। वहीं बिहार में इस मामले में 13 आरोपी गिरफ्तार हुए, उनको जेल भेजा गया। उसमें से एक सिकंदर भी है जो दानापुर में नगर पार्षद में जूनियर इंजीनियर है, और दूसरा नीतीश कुमार भी है जो बीपीएससी परीक्षा पेपर लीक मामले में इसी साल जेल गया था, वो भी इस मामले में जेल में है सिकंदर के साथ। उन लोगों ने अपने कबूलनामे में जो स्वीकार किया है उसकी कॉपी एबीपी न्यूज के पास है। ये लोग स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, 5 मई को परीक्षा थी, 4 को ही पेपर लीक हो गया। अभ्यर्थियों से 30 से 32 लाख रुपए लिए गए। हम इस पर नीट अभ्यर्थी जो इस पर परीक्षा में शामिल हुई हैं, छात्राएं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ गुरु जी भी हैं, पहले गुरु जी से बात करते हैं। एबीपी न्यूज के हाथ कबूलनामे की कॉपी लगी है। सिकंदर और नीतीश कुमार तो स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, 30-30 लाख रुपए लिए गए। हाँ शशांक जी, अगर ये मैटर आया है तो डेफिनेटली ये अनियमितताएं तो हुई है इस एग्जामिनेशंस में, और मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट और गवर्नमेंट बिल्कुल कड़ा एक्शन लेगी इन सारी चीज़ों को लेकर के। और जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो भविष्य अधर में लटका हुआ, उन्हें सही गाइडेंस, सही रास्ता उनको डेफिनेटली ज़रूर दिया जाएगा। क्योंकि नीट का जो एग्ज़ाम होता है एक बहुत प्रतिष्ठित एग्ज़ाम होता है। लाखों छात्र इस एग्ज़ाम के माध्यम से डॉक्टर बन करके देश और समाज की सेवा करते हैं। तो इस एग्ज़ाम में अगर इस तरीके की चीज़ें आई हैं तो ये बहुत गलत है। और अगर उन्होंने कबूल किया है, इन सारे छात्रों ने कबूल किया है, कॉपी हमारा और कॉपी अगर आपके पास है, तो अब सरकार को इससे आगे क्या प्रूफ की ज़रूरत है, या कोर्ट को इससे आगे कौन सा प्रूफ चाहिए। इस प्रूफ के बेसिस पे गवर्नमेंट और कोर्ट दोनों को आगे मूव करके और कड़ी से कड़ी सज़ा देते हुए छात्रों को उनके हिसाब से, छात्रों को उनके अकॉर्डिंग सही उन्हें एक मार्गदर्शन और सही उन्हें न्याय मिलना चाहिए, मैं एक्सपेक्ट करूंगा। हमारे साथ वैसी बच्चियां हैं जो इस बार नीट परीक्षा में शामिल हुई। बिहार में 13 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। कबूलनामे में तो स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ। जी, ये सब तो कुछ केसेस हैं जो कि स्वीकार हुए हैं, मगर कई और जगह ऐसे भी केसेस होंगे जिनका हमें पता ही नहीं है। तो वैसे पे भी काम होना चाहिए, सही जांच होनी चाहिए। और जैसे हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसा हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, तो उस पर सही से जांच होनी चाहिए और फिर बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। नीट को लेकर सियासत भी खूब गर्मा रही है। विपक्ष एक तरफ जहां सरकार को घेर रहा है, तो बीजेपी इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की बात कह रही है। जो बिहार से खबर आई है वो बहुत सीरियस बात है। 5 मई को नीट का एग्जाम था और 4 मई को एग्जाम पेपर लीक किया गया। कुछ बच्चों को एक सेफ लोकेशन पे ले जाया गया, उनसे मोबाइल ले लिए गए, उनको क्वेश्चन पेपर एक दिन पहले दे दिया गया और फिर उनको अपनी हिरासत में जाके एग्जाम दिलाया गया और वो बच्चे क्वालिफाई भी हो गए। इससे बात देश के शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने विद्यार्थियों के प्रतिनिधि, अभिभावकों के प्रतिनिधि सबसे बात की है, सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई है, और वो जो 1560 या 70 कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों के ऊपर उन्होंने निर्णय लिया है। तो ये हम आपको वार पलटवार सुनवा रहे थे, लेकिन पेपर लीक हुआ है ये बात कबूलनामे से साफ पता चलती है। एफआईआर भी दर्ज है। सीधे आपको पटना लिए चलते हैं। ये वो मामले हैं जो सामने आए थे, रजिस्टर हुए थे, और इससे ये बात साबित होती है कि पेपर लीक हुआ है। कई ऐसे मामले होंगे जो अभी तक रजिस्टर ही नहीं हुए होंगे। तो शशांक, बड़ा सवाल यहां पर यह बनता है कि अब क्या बाकी रह गया? अब तो परीक्षा रद्द हो जानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, जो नीट अभ्यर्थी हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो लोग तो साफ कह रहे हैं कि जो आरोपी गिरफ्तार हुए वह स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, एक दिन पहले हुआ, 30 से 32 लाख रुपए अभ्यर्थियों से लिए गए, और जो उत्तर उन लोगों को रटाया गया बिल्कुल वही प्रश्न उसका पूछा गया था अगला दिन परीक्षा में। तो इससे बड़ा और एविडेंस क्या हो सकता है, जबकि एनटीए का कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ। तो एक बड़ा खुलासा एबीपी न्यूज़ पे हुआ है। सिकंदर और नीतीश कुमार ने जो कबूलनामा अपना जो स्वीकार किया है, जो उनकी जो उसकी जो कॉपी है वो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। अब एनटीए भी सवालों के घेरे में है। एनटीए जो बार बार तर्क दे रहा है उस पर अब सवाल उठ रहे हैं। और देखिए, विपक्ष को अब केंद्र सरकार को भी गिरने का एक बड़ा मौका मिल गया है। जो 13 बिहार में आरोपी गिरफ्तार हुए नीट पेपर लीक मामले में, सबसे पूछताछ की गई और कई चौंकाने वाली बातें आगे चल कर भी आएंगी। और आपको हम बता दें,
मंगलवार को ठीक है। और बुधवार को उन तो अभ्यर्थियों ये को बुलाया गया है। बहुत अहम सबूत साबित होने वाला है इस पूरे प्रकरण में। हमने कबूलनामा दिखाया है, वो कबूल कर रहे हैं कि नीट की जो परीक्षा है उसमें पेपर लीक हुआ 24 घंटे पहले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।